हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे लोकी सीरीज के एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लोकी और सिल्वी लेमेंटिस 1 में फंसे हुए हैं। अब ये मून तबाह होने वाला है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें सिल्वी की हिस्ट्री दिखाई जाती है। सिल्वी जब छोटी थी तो वो एसगार्ड में रहती थी और वो अपने घर में खेल रही थी। तभी रेवोना और मिनटमैन की टीम वहाँ पर आती है। सिल्वी को शाश्वत समय की रेखा के साथ खिलवाड़ करने के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और फिर रेवोना एक रीसेट चार्जर से उस टाइमलाइन को ठीक करती है। बाद में रेवोना बच्ची सिल्वी को जज के सामने पेश करती है, लेकिन यहाँ पर सिल्वी तेज होती है और वो रेवोना का टाइम पैड छीन कर भाग जाती है और तब से वो भागती फिर रही है। उसकी पूरी जिंदगी टीवी वालों से बचने में ही गुजर गई, इसलिए सिल्वी ने कसम खाई थी कि वो टीवी को बर्बाद करके ही रहेगी। लेकिन लेमेंटिस 1 पर अब वो फंस चुकी थी। वहाँ पर प्रलय आ चुकी थी और उसका वहाँ से बच के निकल पाना नामुमकिन था। लेकिन इन सब के बीच दोनों लोग यानी कि लोकी और सिल्वी के बीच प्यार हो गया था और ये दोनों जब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो इससे एक अजीब सी घटना हो जाती है। इससे शाश्वत समय रेखा में एक नई ब्रांच बन जाती है जो कि काफी तेजी से बढ़ रही थी। इस घटना का कारण यह था कि लोकी और सिल्वी दो अलग अलग टाइमलाइन के लोग थे जिनके आपस में मिलने की वजह से समय का भाव बिगड़ गया था। उस नई टाइमलाइन को देखते ही टीवी वाले लेमेंटिस 1 पर पहुंच जाते हैं और वो लोकी और सिल्वी को गिरफ्तार करके टीवी में ले आते हैं। वहाँ उन दोनों को अलग अलग कमरे में रखा जाता है। फिर मोबियस लोकी से पूछताछ करने के लिए आता है। यहाँ पर लोकी मोबियस से कहता है कि टीवी सबसे झूठ बोल रहा है, ये सब सच नहीं है। मोबियस उसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं करता। लोकी को यहाँ पर हम एक टाइम लूप में देखते हैं जहाँ पर वो एसगार्ड पर था। ये टाइम लूप लोकी को उसके सबसे खराब मेमोरी को बार बार जीने के लिए मजबूर कर रहा था। हम यहाँ पर लेडी सिफ को भी देखते हैं जो कि लोकी को खूब पीटती है। एक बार लोकी ने अपनी शरारत के चलते लेडी सिफ के बालों को काट दिया था, जहाँ सिफ ने उसे गुस्से में पीट दिया था। अब ये टाइम लूप होने की वजह से लोकी बार बार लेडी सिफ से पिट रहा था। मोबियस अब सिल्वी से पूछताछ करना चाहता था बट रेवोना उसकी इजाजत नहीं देती। वो कहती है कि वो बहुत चालाक है और खतरनाक है। वो उसे लोकी से पूछताछ करने के लिए कहती है। सिल्वी से हंटर B-15 पूछताछ करने वाली थी, जहाँ पर वो कुछ असमंजस में थी। वो मोबियस से पूछती है कि क्या लोकी ने कुछ बताया, जिसके जवाब में मोबियस हंसते हुए कहता है कि हाँ बताया। कह रहा था कि टीवी सच नहीं है, सब कुछ नकली है। हंटर B-15 इस बात को सुनकर सीरियस हो जाती है क्योंकि जब सिल्वी ने उस पर अपना जादू का इस्तेमाल किया था तो उसे भी अपने दिमाग में कुछ दिखा था। इसलिए हंटर B-15 अकेले में सिल्वी से मिलती है और वो उसे टीवी से बाहर ले जाकर कुछ सवाल पूछती है। सिल्वी उसे टीवी का सच बताती है और वो अपने जादू से उसे उसकी पुरानी जिंदगी की एक झलक दिखाती है, जिसको देखकर हंटर B-15 टीवी के खिलाफ हो जाती है और वो लोकी और सिल्वी का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ मोबियस टाइम लूप में जाकर लोकी से मिलता है। उसे अब लोकी पे भरोसा हो गया था, इसलिए वो उसके साथ शामिल हो जाता है। फिर जब वो दोनों उस टाइम लूप से बाहर आते हैं तो रेवोना कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ आकर उन्हें घेर लेती है। मोबियस ने रेवोना का टाइम पैड भी चुरा लिया था, जिसकी वजह से वो समझ गई थी कि मोबियस को सच का पता चल गया है, इसलिए वो मोबियस को डिलीट कर देती है। फिर वो लोकी और सिल्वी को अपने साथ टाइम कीपर्स के रूम में लेकर जाती है। लिफ्ट में सिल्वी रेवोना से कहती है कि मैंने क्या किया था, कि जो तुमने मुझे गिरफ्तार किया मेरी वजह से कौन सा नेक्सस इवेंट हो गया था। लेकिन रेवोना यहाँ हल्के से मुस्कुराते हुए ये कहती है कि मुझे याद नहीं। उसकी हंसी से साफ जाहिर था कि वो झूठ बोल रही है। अब ये लोग टाइम कीपर्स के रूम में आते हैं जहां पर 3 लोग थे। उनका चेहरा देखने में छिपकलियों के जैसा अजीब सा था। टाइम कीपर्स इन दोनों से इनकी हरकतों के लिए सफाई मांगते हैं। लोकी कहता है कि हमें कुछ भी याद नहीं कि हम कितनी बार मर चुके हैं, तुम भी चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो, लेकिन हम मरने वाले नहीं हैं। टाइम कीपर्स इन दोनों को मौत की सजा सुनाते हैं, लेकिन उसी वक्त हंटर B-15 आ जाती है वहां पर और सिल्वी की तलवार को सिल्वी की तरफ फेंकती है और दोनों लोकी के गले से पट्टों को हटा देती है। ये तीनों अब वहां पर मिनटमैन और रेवोना से फाइट करने लगते हैं। लोकी सभी मिनटमैन को मार डालता है और सिल्वी रेवोना के सर पर एक जोरदार प्रहार करती है, जिससे रेवोना बेहोश होकर गिर जाती है। और उसके बाद टाइम कीपर सिल्वी से कहते हैं कि तुम भी टाइम कीपर्स की बेटी हो, क्या हम इस बारे में कुछ बात कर सकते हैं।
लेकिन सिल्वी का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। वो अपनी तलवार फेंककर बीच वाले टाइम कीपर्स पर हमला कर देती है, जिससे उसकी गर्दन कटकर नीचे गिर जाती है। और तब लोकी और सिल्वी को पता चलता है कि टाइम कीपर्स असल में रोबोट्स हैं और एक रोबोट का सर काटने के बाद बाकी 2 रोबोट भी अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। मतलब ये कि टीवीए को टाइम कीपर्स ने नहीं किसी और ने बनाया था, जो कि खुद सामने नहीं आना चाहता था। इसलिए टाइम कीपर्स को मारने के बाद भी लोकी और सिल्वी का मकसद पूरा नहीं होता। अब इनको उसकी तलाश थी जिसने टीवीए का ये पूरा खेल रचा था। फिर लोकी सिल्वी को अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, पर तभी रेवोना पीछे से लोकी को डिलीट कर देती है। इसके बाद सिल्वी उसे मारने की कोशिश करती है तो रेवोना भी मरने के लिए तैयार रहती है, लेकिन सिल्वी उसे मारती नहीं है क्योंकि रेवोना को ही टीवीए की पूरी असलियत मालूम थी। इसलिए सिल्वी उसे सच बाहर निकलवाने के लिए अभी जिंदा छोड़ देती है। इस एपिसोड में हम क्रेडिट सीन में भी देखते हैं कि लोकी अभी मरा नहीं है, बल्कि वो किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो गया है, जहां पर 4 अलग अलग लोकी उसको दिखते हैं, जो कि ओल्ड लोकी, किड लोकी, हैमर लोकी और क्रोकोडाइल लोकी होते हैं। ये जगह न्यूयॉर्क शहर की तरह है, जो कि तबाह हो चुका है। इस सीन से हमें यह समझ में आता है कि टीवीए ने जितने भी लोगों को रीसेट या डिलीट किया था, वो सब मरे नहीं हैं, बल्कि किसी और डायमेंशन में पहुंच गए हैं। मतलब मोबियस भी अभी तक जिंदा है और वो वापस आ सकता है। यहाँ पर ओल्ड लोकी कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हमारे साथ चलो। मतलब ये चारों लोकी टीवीए से वाकिफ हैं और शायद वो सब भी टीवीए के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी लोकी की 4th एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वाईएस मूवीज यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, सिलेक्ट करें ऑल को, ताकि आपको हमारी वीडियो सही समय पर मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।